साथियों नमस्कार। देखिए ये क्लास जो है ना तो इस बार ये क्लास खास उसके लिए है जो स्टूडेंट और जो विद्यार्थी जो है ना इस बार क्लास 10 में जाएंगे और 2027 में आपको मैट्रिक परीक्षा देना है। उसके लिए जो है ना सो ये क्लास खास है और खास का उसी का सब्जेक्ट का जो है ना सो पढ़ाई होगा। देखिए इस क्लास में आपको जो है ना सो ये प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना सो गणित का क्लास आएगा इसमें। और आपका जो है ना सो बिहार सरकार जो है ना सो इसी गणित से जो है ना सो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी जितना सारा एग्जाम हुआ बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन जो है ना इसी किताब से आता है और यही किताब जो है ना सो आपके स्कूल में भी जो है ना सो लागू है और यही किताब से जो है ना सो स्कूल में भी पढ़ाई होता है। देखिए इसमें जो है ना सो आपका टोटल अध्याय जो दिया है, इसमें टोटल अध्यायों की संख्या जो है ना सो आपका दिया हुआ जो आपके पास भी एक किताब होगा उसमें टोटल 15 का अध्याय है। इन सभी 15 अध्याय को जो है ना सो बारी बारी से समझेंगे और इसमें जो है ना अभी जो है ना सो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला अध्याय आपको दिया हुआ है और ये पेज नंबर जो है ना आपको मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। देखिए पहला अध्याय है प्रश्नावली 1.1 और आपका पेज नंबर 8 है। यदि ये किताब आपके पास है तो ये पेज नंबर 8 खोलिए और देखिए किताब इसमें जो है ना सो टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या दिया है सो 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चनों को जो है ना सो पांचों क्वेश्चनों को जो है ना एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और चलिए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा। देखिए चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे नहीं होगा। एक सवाल हम आपको बता देंगे तो जो है ना सो इसमें 3 सवाल दिया हो पहला क्वेश्चन में, इसके बाद दूसरा 2 सवाल जो बच जाएगा वो आपसे खुद बन जाएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको जो है ना सो ऊपर में जो है ना सो क्वेश्चन दिखाई देता होगा। एक बार और चलिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और पहला सवाल जो आपका दिया है, देखिए ये पहला सवाल जो आपको दिया है जिसमें पहला दिया 135 और 225, 135 और 225 ये आपका जो है ना सवाल है। अब इसी सवाल को जो है सॉल्व करना है। को संख्या जो दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए और जो है ना इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 2 संख्या दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो ये तो आसान है कि भाई ये संख्या जो है ना सो बड़ी है और ये संख्या जो है ना छोटा है। तो जो संख्या बड़ा दिया हुआ है उसको ए मानेंगे और जो संख्या छोटा दिया हुआ है उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। यानी जो संख्या आपको बड़ी दी हुई है उसको ए मानेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना 225 और बी बराबर जो है सो क्या हो जाएगा 135 135 ये है। अब जो है ना सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, अब सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यही सवाल पूछ रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां यहां पर देखिए 0 से बड़ा हो सकता है आर का मान, 0 से बड़ा होगा आर का मान। लेकिन यदि यहाँ पे एक चिन्ह लगा दिए तो यानी 0 से बड़ा होगा आर का मान, लेकिन आर का मान कभी बराबर भी हो सकता है, आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है सो आर का मान जो है सो हमेशा बी से छोटा होगा, आर का मान जो है हमेशा बी से छोटा होगा और बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर का मान, नहीं तो बराबर होगा, और बी का मान जो है ना सो हमेशा आर से बराबर होगा। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर ये सूत्र जो है ना सो ये आता कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र जो है ना सो आया कहाँ से, ये आपको तो पता होगा, ये आपने तो खूब पढ़ा है। भाज्य बराबर, ये जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और शेष, भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर समझिए ऐसे ही ना होता है, इसको मानते हैं भाज्य, यहाँ वाला जो संख्या होगा उसको भागफल और यहाँ पर जो संख्या आएगा उसे भाजक और नीचे में जो संख्या आएगा उसे क्या कहेंगे, शेष। तो अब जो है ना सो यहाँ पे भाज्य, तो भाज्य हो जाएगा ए, यानी आपका मान जो है ना सो भाज्य हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख देता है ए।
अब भागफल, तो भागफल में जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो b है यहाँ पर, तो b का मान कितना होगा यहाँ पर, यानी b भाजक के रूप में है, तो b हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है सो भागफल आपका क्या आएगा, q, भागफल जो है ना सो q हो जाएगा, और शेषफल जो है ना सो r, समझे, शेषफल जो है ना सो r हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां 0 और 0 से बड़ा होगा r का मान, और r का मान कभी बराबर भी हो सकता है, और b का मान जो है ना सो r से जो है ना सो हमेशा ज्यादा होगा। तो ये वाला सूत्र जो होता है, यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो अब भाज्य आपका कितना है, a है, तो देखिए a, भाजक कितना है, b है, तो b, भागफल कितना है q, तो q, और शेष आपका r है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हो गया। अब इसी सूत्र से जो है ना ये सारा सवाल बनेगा। तो अब कैसे बनेगा, सो यहाँ पर देखिए, तो पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है ना सो लिखेंगे चरण 1, यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। अब आपको HCF निकालना पड़ेगा, यानी महत्तम निकालना पड़ेगा। ये जो संख्या दिया हुआ 135 और 225, और जब आप HCF निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगता है। तो यहाँ पर देखिए, छोटी संख्या से जो है ना सो बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो आपका छोटी संख्या कितना 135 है, तो 135 से भाग देना किस में, 225 में। तो 135 से कम 35, 135 हो जाएगा यहाँ पे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, हो गया। तो ये आपका जो है ना सो पहला चरण हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इससे भाग देना है 135 में, तो 135 इसमें देना है, फिर 90 से देंगे तो 90 का 90, यहाँ पे हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया तो 4, अब 4 बचा, ये आपका दूसरा चरण हो गया। अब 45 से भाग देना है आपको 90 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 दूना 90। देखिए यूक्लिड विभाजन में आप तब तक जो है ना HCF निकालते रहेंगे जब तक 0 नहीं आएगा, 0 मान आना जरूरी है। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको बनाना है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस r। तो a का मान आपका कितना है 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर b का मान कितना है 135, तो 135, q का मान क्या आया है, यहाँ पर देखिए q का मान आपको जो है ना 1 आया है, यहाँ पे आप निकालेंगे तो q का मान 1 आया है, तो गुना के स्थिति में तो गुने 1, आप प्लस r का मान कितना आया है, तो r का मान आपको 90 आया है। यहाँ पर देखिए ये शेष आपका 90 आया है, तो प्लस 90। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि शेषफल 0 आया नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर नहीं 0। जब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक जो है ना इसको बढ़ाते चलेंगे। तो ये पहला चरण में नहीं आया, अब आगे चलेंगे चरण दूसरा। अब चरण दूसरा में देखिए, चरण दूसरा में जो है सो a का मान आपका हो जाएगा 135, b का मान हो जाएगा 90, और r का मान हो जाएगा आपका, तो q का मान आपका 1 हो जाएगा, और r का मान जो है ना 145 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, a का मान कितना होगा, तो 135 बराबर b का मान आपका हो जाएगा 90, तो 90 गुने, और क्या कहते हैं q का मान आपका हो जाएगा 1, प्लस r का मान जो है सो r का मान आपका हो जाएगा ये 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। यहाँ पर भी जो है सो r का मान 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर नहीं 0। फिर अब आगे जो है ना एक स्टेप चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे चरण तीसरा। अब इसके बाद देखिए आप चरण तीसरा में लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है a बराबर हो जाएगा 90, b बराबर हो जाएगा 45, और q बराबर हो जाएगा 2, और r बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको लिखना है, यहाँ पर a बराबर होता है बी क्यू प्लस r, तो a का मान हो जाएगा 90 बराबर b का मान है 45, तो 45, q का मान है 2, तो 2, प्लस r का मान 0। तो अब यहाँ पर आ गया r बराबर 0, यहाँ पे क्या आ गया r बराबर 0। तो अब आपको जो है HCF निकालना था, तो अब लिखेंगे, अतः आप लिखेंगे यहाँ पे अतः 135 और 225 का HCF 135 और
225 का HCF यानी मॉस कितना हो जाएगा, कितना आया है 45, बराबर हो जाएगा 45, जो है आपका जो है ना सो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका मौसो जो है सो 45 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45। यही जो है ना सो पहला सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर है, जिसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर जो है ना सो ये सारा सवाल गया है। जब तक इसमें आर का मान नहीं आएगा तब तक आपको जो है ना सो चलते ही रहना है आगे। तो ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे ही जो है ना सो दूसरा सवाल है। दूसरा नंबर सवाल में जो आपको संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 196, एक है 196 और दूसर का संख्या जो है सो 38,220, कितना है 38,220 दिया हुआ, ये आपको संख्या दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले सवाल में बताए थे कि जो संख्या बड़ी होगा उसको ए मानेंगे, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 38,220, और जो संख्या छोटा होगा उसको आप 196 मानेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 196। हो गया यहाँ तक। यानी ए जो है ना सो ए का मान ये हुआ 38,220 और बी का मान जो है सो 196 हो गया। यहाँ पर जो है ना सो बनाने से पहले आप यहाँ पे लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछ रहा है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसका सूत्र क्या होता है, वही होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो का मान जो है, जीरो जो होगा सो आर से छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, और बी का मान जो है सो हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इसी सूत्र पर जो इसको बैठाना है। अब कैसे बैठाएंगे, ए का मान तो यहाँ पे हो गया 38,220, बी का मान हो जाएगा 196, और यहाँ पर जो है सो क्यू का मान निकालना है, और यहाँ पे आर होगा, और यहाँ पे आर का मान मुझे निकालना है। तो आइए इधर दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। तो अब आप निकालेंगे कैसे, तो आपको जो है ना सो यहाँ पर जो है ना महत्तम निकालना पड़ेगा। तो महत्तम निकालना पड़ेगा, तो 196 से आप देंगे भाग 38,220 में, कितना में 38,220 में। तो 196 को आप कितना से गुना करेंगे, तो 1 से 196 का 96। अब जो है सो 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पर क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, कितना उतरेगा 2 उतर जाएगा। और जब आप 2 उतारोगे तो कितना से देना पड़ेगा, तो आप 9 से देंगे, 9 से आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप जो है सो यहाँ पे देंगे 9 से देंगे, तो 9 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 9 81, अब 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 8 17 आपको हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, इधर कट गया, इधर कट गया। अब कितना आया, अब जो है सो फिर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप भी बनाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, आप भी बनाइए। तो अब जो है सो क्या करना पड़ेगा, 196 को कितना से गुना करेंगे, जो 980 आ जाएगा। तो देखिए 196 को यदि आप 5 से गुना करते हैं तो 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, और ये हो जाएगा 5 4 9, यानी ये जो है सो 195 के हिसाब से ये पूरा कट जाता है। तो इसमें ए का मान ए हो गया, बी का मान 196 हो गया, और क्यू का मान जो है सो 195 हो गया, और आर का मान कितना हो गया 0 हो गया। आर का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको ए का मान जो है सो 38,220, 38,220 बराबर बी का मान आपका ये हो जाएगा 196। तो 196 गुना के स्थिति में तो गुना, और क्यू का मान हो जाएगा 195, और प्लस आर का मान आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0 आ गया। तो अब लिखेंगे कि 196 और 38,220 का 196 और 38,220 का
महत्तम सामवर्तक कितना होगा, महत्तम हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, 196 और 38,220 का महत्तम कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। समझ गए। उसी तरह से जो है ना सेम अगला सवाल बनेगा। अब अगला सवाल जो है सो तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया है। तीसरा नंबर सवाल है आपका, ये तीसरा नंबर सवाल में जो संख्या दिया है 867, 867 और 867 और 255, क्या है 255 है। इसको सॉल्व करना है। तो आपको बताए थे कि भाई जो संख्या बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो संख्या छोटा होगा वह बी हो जाएगा। तो इसमें ए का मान हो जाएगा आपका कितना 867 और बी का मान कितना हो जाएगा 255, कितना हो गया 255। तो अब फिर वही सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन। इससे पहले यहाँ पर जो है ना आप हल लिख देंगे। अब जो है ना अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। अब क्या सूत्र होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां 0 से बड़ा होगा आर का मान, नहीं तो 0 के बराबर होगा, और बी का मान जो है सो हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब जो है ना सो लिखेंगे यहाँ पे चरण 1, यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 867, ए बराबर कितना हो जाएगा 867, बराबर बी का मान कितना होगा 255, लेकिन क्यू का मान तो है नहीं और आर का मान नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो आप HCF निकालिए। तो 255 से भाग देना है आपको किसमें, तो 255 से आप भाग देंगे 867 में, कितना में देना है 867 में। तो 867 में आप देंगे, तो आप बनाइए, आप भी ये काम कर सकते हैं। तो आप 3 से देंगे, 3 से देंगे तो हो जाएगा 765, 3 से जो आप देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 765। 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 पंचे 16 और 3 दूना 6, 1 7, इतना हो गया। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 1 हो गया। इधर इसको आप यहाँ पे आसान करने के लिए लिख सकते हैं चरण 1, यानी पहला स्टेप हो गया। अब इस संख्या से आपको इसमें देना है, तो इधर हो जाएगा 255, 102 दूना 204, 5 में 4 गया तो 1, इधर हो गया 5 और इधर तो कट गया। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 2। अब 51 से आपको देना है कितना में, 102 में। तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, यानी 0 से। इसको आप लिख सकते हो चरण 3, यहाँ पे हो जाएगा चरण 3। अब यहाँ पे समझिए कि अब जो है सो ए बराबर 867 है, ये वाला संख्या यहाँ पे आ गया, बी का मान यहाँ पे आ गया। अब क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्यू गुना के स्थिति में, तो गुना, क्यू का मान आपका ये हो जाएगा, ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस आर का मान जो है सो 102 हो जाएगा। तो 102 यहाँ पे देखिए नहीं आया, यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं आया, आर बराबर 0 नहीं हुआ। तो चरण ये पहला था। अब फिर आगे चलेंगे चरण 2, चरण 2। अब इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर जो है ना सो 255 हो जाएगा। इसमें ए बराबर दूसरे चरण में ए बराबर हो जाएगा 255, कितना 255। बी का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो बी का मान इसमें जो है ना 102 हो जाएगा, बी का मान 102 हो जाएगा। गुना के स्थिति में तो गुना, और यहाँ पर जो है क्यू का मान जो है तो ये 2 हो जाएगा। क्यू का मान कितना, तो 2 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, और आर का मान जो है सो कितना होगा, तो ये 51 होगा, 51। यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया, कोई बात नहीं है, तो आर बराबर 0 नहीं। समझ गए। अब फिर आगे चलेंगे, जब तक 0 आएगा नहीं तब तक आगे चलते चलेंगे। तो अब जो है इसके बाद चरण, ये दूसरा है, अब चरण तीसरा में चलेंगे। चरण तीसरा में क्या हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान जो हो जाएगा तीसरा में 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 102, 102 बराबर बी का मान आपका 51 हो जाएगा और क्यू का मान 2 हो जाएगा। तो बी का मान 51 गुने 2
अब प्लस जो नीचा में शेष बचा वो 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है r बराबर 0 हो गया। तो अब लिखेंगे 867 और 255 लिखेंगे। अतः 867 और 255 का मौस बराबर 51। कितना होगा? 51, जो आपका आंसर होगा। यदि सीधा पूछता कि 867 और 255 का मौसक कितना होगा तो सीधा आप लिख देते, तब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन यूक्लिड विभाजन के हिसाब से पूछ रहा है तो आपको ये स्टेप आना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 51। अब आगे जो है ना सो आपका दूसरा नंबर सवाल, देखिए आपको स्क्रीन पर सवाल दिखा देता होगा, हमें तो नहीं दिखा देता है। देखिए दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पे देखिए विषम पूर्णांक का ये बात करता है। तो विषम पूर्णांक में आपका क्या हो जाएगा? यदि विषम पूर्णांक का ये बात किया है तो सबसे पहले जानो कि विषम पूर्णांक का, देखिए विषम हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15, 17, 19, ये सब जितना सारा संख्या जो ना विषम पूर्णांक है। और सम पूर्णांक में आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते 10, 12, 14, ये सब जो है ना सम पूर्णांक है। समझ गए? तो आपका दिया क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है 6q + 1। यहाँ पे ये दूसरा सवाल है 6q, यहां से लिखते हैं 6q + 1। आगे फिर दिया है 6q + 3, 6q + 3। फिर आगे है 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हो गया, ये आपका सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना मानना पड़ेगा। समझ गए? तो मानना क्या पड़ेगा? तो लिखेंगे यहाँ पे हल, हल लिख देंगे। लिखेंगे माना कि क्या दिया है? माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, विषम पूर्णांक बराबर ए हो जाएगा। तो ए तो आपको हो गया, यानी ए तो आपने मान लिया, तो ए निकल गया। इसके बाद आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये 6 जो देख रहे हो क्यू के साथ है, तो यहाँ पर बी का मान आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बी का मान आपका 6 हो जाएगा। कहेंगे कैसे? तो इधर देखिए, इससे पहले आपको बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है? BQ + R, यानी Q के साथ जो भी कोई संख्या होगा वह B का मान होगा। तो यहाँ पे Q के साथ 6 है, तो इसका मतलब B बराबर 6 हो गया। B बराबर 6 हुआ कि नहीं हुआ? 6 तो हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब बनाएंगे आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसका सूत्र क्या होता है ये तो आपको पता है, ए बराबर BQ + R, ए बराबर BQ + R, जहां आपको ये लिखना पड़ेगा जहां 0 से बड़ा होगा R का मान, नहीं तो बराबर होगा, और R से बड़ा होगा B का मान। समझ गए? तो अब जो है ना आगे बनाएंगे कैसे? अब ए के जगह पे ए रखेंगे, ए के जगह पे ए रख देंगे, हो गया। बी के जगह पे 6 रखेंगे तो 6, और क्यू के जगह पे क्यू रखेंगे तो 6q, ये देखिए 6 है और ये क्यू है। अब प्लस यहां पर जो है सो आप आर का मान कितना रखेंगे, यही समझना है सबसे ज्यादा। अब आपको जो है ना यहाँ पे समझना है, इधर देखिए, बी से छोटा होगा आर का मान, बी से जो है सो क्या होगा? छोटा होगा आर का मान, और बी का मान कितना है? 6 है। तो यहां पर आप लिखेंगे आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आर का मान जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी 6 से छोटा ही होगा। यहाँ पे देखिए आर का मान जो है सो बी से हमेशा छोटा होगा, और बी का मान 6 है,
तो 6 से छोटा 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिए माना। समझ गए? तो अब a बराबर हो गया 6q प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 6q प्लस r। ये समीकरण 1 हो गया आपका, समीकरण 1 हो गया 6q प्लस r, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर। अब तो आप मान इसमें रखना पड़ेगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r का मान 0, तो ये 0 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? ये समीकरण 2 हो गया। फिर अब लिखेंगे पुनः r बराबर 0 रख दिए तो अब 1 रखेंगे, पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1 रखे हैं तो 6q प्लस r का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 हो गया। फिर लिखेंगे पुनः r बराबर, एक बार 1 रख लिए तो अब 2 रखेंगे, पुनः r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर अब यहाँ पे r बराबर आप 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। ये समीकरण 3 था तो ये समीकरण 4 हो जाएगा। यहां तक तो आ गए। अब फिर आगे चलेंगे, यानी r का मान आपने 2 रख लिया तो यहां पर फिर लिखेंगे पुनः r बराबर, आपने तो 2 रख लिया तो अब जो है सो r का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। r बराबर 3 रखने पर, कितना रखेंगे आप? 3 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। ये समीकरण 4 है तो इस बार हो जाएगा 5। फिर लिखेंगे पुनः r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर तो अब आपका मान हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। ये समीकरण 6 हो गया। इसके बाद फिर लिखना पड़ेगा आपको पुनः r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर तो अब r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। ये आपका समीकरण कितना हो गया? 7 हो गया। समीकरण कितना हो गया? 7 हो गया। यानी आप जो है सो 0 से लेकर 5 तक सारे मान को जो है ना आपने रख दिया, पूरे मान को तो आपने रख दिया। आगे देखिए आपका धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो विषम पूर्णांक आपका 1 है, 3 है और 5 है। धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपने 1 रखा, एक मान आपने यहाँ पे रखा, एक मान आपने यहाँ पे रख दिया 1। इसके बाद आपने 3 रखा, 3 मान यहाँ पे रखा, 3 यहाँ पर है और 5 मान आप जो है सो यहाँ पे रखे, यहाँ पे रख दिया आप। तो अब आप लिखेंगे कि 1 3 और 5, 1 3 और 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके बाद आप फिर लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, इसके बाद 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये आपका सिद्ध हो गया। यही तो आपको बनाना था, यही आपको बनाना था। यदि आपने नहीं समझ पाए हैं, एक बार में नहीं समझ पाए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, इसके बाद सारा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए b का मान 6 कैसे हुआ, तो आपको बताए थे कि q के साथ कोई भी संख्या जुड़ा होगा वही b का मान होगा। यहाँ पे b q है ना, तो यहाँ पे देखिए q के साथ 6 जुड़ा है इसीलिए 6 हो गया b का मान। अब यहाँ पे देखिए r बराबर 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इतना ही आपने क्यों रखा? 6 भी रख सकते थे, 7 भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि r का मान हमेशा b से छोटा ही होगा। तो b का मान जो है सो 6 है, तो 6 से तो कम में ना होगा, उसी मान को तो इसमें रखे हैं, उसी मान को तो इसमें रखे हैं। तो चलिए ये सवाल बन गया है। दूसरा नंबर सवाल है। अब जो है ना सो आगे चलेंगे,
तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्या कहता है? जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? हल। हल लिख दिए। इसके बाद देखिए क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, तो उस क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पर परेड में कुल सैनिक सदस्यों की संख्या बराबर, परेड में कुल सैनिक सदस्यों की संख्या बराबर, कुल सैनिक सदस्यों की संख्या बराबर कितना है? 616। सैनिक परेड वाले सदस्यों की संख्या कितना है? तो 616 हो जाएगा। इसके बाद फिर कहता है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसके बाद लिखेंगे एक सेना सदस्य की संख्या बराबर, एक सेना सदस्य की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? एक सेना सदस्य की संख्या जो है सो 32 है। ये हो गया। अब इसको आपको जो है ना सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन। अच्छा, इसमें जो है ना सो ए का मान आपको 616 हो जाएगा और बी का मान 32 हो जाएगा। तो ए बराबर 616 और बी का मान जो होगा सो 32 हो जाएगा। इसको भी उसी सूत्र पर बैठाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब तो आपको सूत्र तो याद हो गया होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हो जाएगा 0, 0 से बड़ा होगा आर का मान, नहीं तो बराबर हो जाएगा, और आर से जो है ना सो बी का मान हमेशा बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप ए का मान तो आपको 616 हो गया, बी का मान 32 हो जाएगा, लेकिन क्यू का मान जो है सो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे वैसे ही पुराने तरीका लगाएंगे, 32 से 616 में, तो 32 से 32, 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 9, और 5 में से 3 गया तो कितना? 2, यहाँ पर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद अब कितना से होना चाहिए? यदि आप 8 से देते हैं, यहाँ 9 से दीजिए, 9 से देंगे तो 9 दूना 18, और 9 त्या 27, 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, बस इतना हो गया। ये शेष हो गया, इधर कट गया, इधर कट गया। अब 8 से आपको 32 में देना है, 8 चौका 32, ये खत्म, ये खत्म, ये आपका पहला हो गया, इधर हो गया दूसरा स्टेप। तो अब आपको क्या निकालना है जी? इस पे बैठाना है। ए का मान आपका कितना हो जाएगा? 616। कितना हो जाएगा? 616। बी का मान आपको दिया हुआ है 32। क्यू का मान आपको आ गया, क्यू का मान आपका 19 होगा, तो आप यहाँ पे 19 दे दीजिए। क्यू का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आप प्लस आर का मान ये वाला होगा आपका, आर का मान ये 8, तो प्लस आर, सॉरी आर नहीं, यहाँ पे 8 होगा, प्लस 8। अब यहाँ पर जो है सो आर बराबर 0 नहीं आया, ये आपका चरण नंबर पहला हुआ, ये आपका चरण 1 हुआ। फिर आगे चलेंगे चरण 2। अब इसमें आपको ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर बी का मान आपका 8 हो जाएगा और क्यू का मान आपका 4 हो जाएगा। तो 8 गुने 4 जोड़, आपको यहाँ पे जो है ना सो शेष जो है ना सो 0 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पे आपको आर बराबर 0 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अतः दोनों समूहों में, अब लिखेंगे अतः दोनों समूहों में
मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या, अतः दोनों समूहों में मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या कितना आया है? 8 आया है। तो यही आपका 8 आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ ये 8 है, जो आपका ये 8 आया है, तो इसका आंसर 8 होगा। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही। यदि पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो 3टा क्वेश्चन हो गया, और इस किताब में जो है ना, आपका जो है टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। तो ये 5, इसके बाद 4 क्वेश्चन बच गया और 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो हम अगले क्लास में बताएंगे। यदि आपसे ये बन जाएगा तो अपने से आप खुद बनाएंगे, नहीं तो फिर हम अगले क्लास में इस वीडियो को, इस सवाल को जो है ना सॉल्व जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।